તો નાણામંત્રી નિર્મલા સીતારમણે પોતાના બજેટ ભાષણમાં કહ્યું હતું કે ટૂંક સમયમાં જ નવું ઇન્કમ ટેક્સ બિલ સંસદમાં રજૂ કરવામાં આવશે. ત્યારબાદ આવકવેરા સંબંધિત નિયમોમાં મોટા ફેરફારો થઈ શકે છે. અમારા સંવાદદાતા આલોક પ્રિયદર્શીએ સીબીડીટીના ચેરમેન રવિ અગ્રવાલ સાથે ખાસ વાતચીત કરી હતી કે નવા આવકવેરા બિલમાં શું વિશેષ હશે. આવો જોઈએ. देखिए, जहां अभी जो प्रेजेंट एक्ट है वो 1961 का है. आज हम 2025 में हैं, करीब 64 साल पुराना एक्ट है ये. और उसमें समय समय पर अमेंडमेंट्स हुए, बदलाव लाए गए. जैसे जैसे इकॉनमी चेंज हुई, जैसे बिजनेस पैटर्न्स चेंज हुए, उस हिसाब से एक्ट में भी चेंज लेकर आए. बिकॉज इनकम टैक्स एक्ट जो है एक डायनेमिक एक्ट है, तो इसलिए हर साल उसमें बदलाव लाए जाते हैं और उसमें उसी हिसाब से भाषा को ऐड कर दिया जाता है. कुछ सेंटेंसेस, कुछ सेक्शंस को ऐड कर दिया जाता है. तो जो 64 साल जो पुराना एक्ट है उसको अब समय है कि उसको एक नए एक्ट में परिवर्तित करें और सरल भाषा में जो उसको टैक्स पेयर्स को अवेलेबल कराएं, जिससे कि उनके लिए सहूलियत हो. ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के कंटेक्स्ट में भी वो एक इम्पॉर्टेंट चीज है कि एक कंसिस्टेंसी रहे और कंसाइज रहे वो एक्ट. जो पुराने प्रोविजंस हैं जो कि अब रिडंडेंट हो गए हैं, उनको हटाया गया है. इसमें भाषा को सरल किया गया है और उसका प्रेजेंटेशन एक्ट में इस तरह का किया है जिससे कि जो प्रोविजंस हैं वो आसानी से समझ में आ सकें. बिल्कुल, ये नए ज़माने का बिल होगा, आपने कहा जिस तरह से. तो नए ज़माने की जो बहुत सारी चीज़ें हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, डिजिटल इकोनॉमी है, इन सब को लेकर कितना इसमें समावेश किया गया है, कितने इसको लेकर रेडी है ये नया बिल सर? देखिए, जैसे मैंने कहा कि इनकम टैक्स एक्ट जो है डायनेमिक एक्ट है, तो 2014 के बाद तो बहुत ज़्यादा इसमें जो टेक्नोलॉजी थी, टेक्नोलॉजी ड्रिवन काफ़ी एक्ट हो गया है. आज के समय में हम देखें तो जितना AIS हुआ या 26AS हुआ, जो ऑनलाइन पेमेंट्स हैं, ये सब चीज़ें इसके अंदर ऑलरेडी हैं. जो एग्जिस्टिंग एक्ट है उसके अंदर ऑलरेडी इसको समावेशित किया हुआ है. इसी तरह से जो हमारी रिपोर्टिंग एजेंसीज हैं, वो जो इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट के साथ साझा करती हैं, वो सब भी डेटा ड्रिवन है, टेक्नोलॉजी ड्रिवन प्रोसेस है. तो वो उसको यहाँ पर भी अडेप्ट किया गया है. सरकार में का तो यही मंशा है और उनका जो है यही विश्वास है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अब नए सरल रिजीम में आएंगे. और ख़ास तौर से जब अब इस साल टैक्स स्लैब्स को भी नए स्कीम में रखा गया है, तो मेरा विश्वास है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग कितना आ सकते हैं सर? नए टैक्स रिजीम में कितने आ सकते हैं? 74-75% हैं. बट जो नए टैक्स स्लैब्स के हिसाब से मुझे लगता है करीब 95-97% आ जाने चाहिए.